पर्ल 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। कहानी हमें 1918 में ले जाती है जब पहला वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी चरण में था। टेक्सास की रहने वाली पर्ल अपने माता पिता के साथ एक फार्म हाउस पर रहती है। उनका परिवार पहले जर्मनी में रहता था लेकिन अब वे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। पर्ल का पति आर्मी में है और युद्ध में देश के लिए लड़ रहा है। इस घर का माहौल बेहद स्ट्रेसफुल है। पर्ल का पिता लकवाग्रस्त है और पूरी तरह बिस्तर पर है। उसकी देखभाल के लिए हर वक्त किसी न किसी को वहां रहना पड़ता है। पर्ल की माँ बेहद सख्त और डोमिनेटिंग है। वो खेत और घर दोनों की जिम्मेदारियां संभालती है। पर्ल की लाइफ काफ़ी बोरिंग और कंट्रोल्ड है लेकिन उसके दिल में एक सपना है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कुछ अलग करने का। पर्ल की माँ हर दिन उसे यह याद दिलाती थी कि वो उनकी इकलौती बेटी है और पूरे खेत की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। माँ का मानना था कि पर्ल को अपने सपनों के बजाय परिवार और बीमार पिता का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पर्ल का दिल कुछ और चाहता था। उसे थिएटर देखने का बहुत शौक था। मौका मिलते ही वह चोरी छिपे थिएटर जाने की कोशिश करती। उसका सबसे बड़ा सपना था एक प्रोफेशनल डांसर बनने का और वो अक्सर खुद को एक डांस ग्रुप का हिस्सा बनने की कल्पना करती थी। जब भी पर्ल ने अपनी माँ से अपने सपने के बारे में बात करने की कोशिश की, उसकी माँ उसे डांट देती और कहती यह सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें सिर्फ खेत और अपने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन पर्ल के अंदर की चाह इतनी गहरी थी कि वो अपनी माँ की बात सुनते सुनते खुद से परेशान हो चुकी थी। उसकी यह फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे खतरनाक रूप लेने लगी। वो अपनी झुंझलाहट खेत के जानवरों पर निकालने लगी और अक्सर उन्हें मार देती। इतना ही नहीं, अपने पिता को खाना खिलाने के दौरान वो उन्हें भी परेशान करती। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी और इसी तनाव को दूर करने के लिए उसने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो सिगरेट, शराब, कई तरह के ड्रग्स का भी इस्तेमाल करने लगी थी। पर्ल की जिंदगी एक ऐसी उलझन बन चुकी थी जहां उसके सपने, परिवार की जिम्मेदारियां और उसकी मानसिक हालत एक दूसरे से टकरा रही थी। पर्ल इन दिनों मानसिक तनाव से जूझ रही थी। उसे हर वक्त अकेलेपन का महसूस होता और जब भी ऐसा होता वो अपने पति के भेजे गए पुराने खत पढ़ने लगती। खतों को पढ़ते हुए उसे थोड़ी राहत मिलती, लेकिन यह भी उसका अकेलापन पूरी तरह दूर नहीं कर पाता था। हालांकि वो अपनी जिम्मेदारियों और अपने शौक के बीच किसी तरह बैलेंस बना रही थी। खेत का सारा काम खत्म करने के बाद मौका मिलते ही वह थिएटर देखने चली जाती थी। एक दिन थिएटर में उसकी मुलाकात नाटक के डायरेक्टर से हुई। डायरेक्टर ने पहली नजर में ही पर्ल पर ध्यान दे दिया क्योंकि उसे पर्ल की खूबसूरती काफी आकर्षक लगी। बातचीत के दौरान पर्ल ने डायरेक्टर को बताया कि उसे डांसिंग का बहुत शौक है और वो एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहती है। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना शौक है तो मेरे शो के लिए आओ, तुम्हें टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन पर्ल ने शर्माते हुए मना कर दिया और कहा अभी नहीं, शायद बाद में। डायरेक्टर ने उसकी झिझक को समझते हुए कहा, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, मुझे लगता है कि तुम बेहतरीन डांसर बन सकती हो। ये कहते हुए उसने पर्ल को एक कैमरे की नेगेटिव रील दी। पर्ल ने डायरेक्टर को बताया कि उसका पति युद्ध में गया हुआ है। डायरेक्टर से हुई इस मुलाकात के बाद पर्ल बेहद खुश थी। घर लौटते वक्त उसने सोचा कि वो इस खुशी को अपने तरीके से सेलिब्रेट करेगी। रास्ते में जाते वक्त उसे एक पुतला मिला जिसे खेतों में लगाया जाता है जिससे कि बाकी जानवर खेतों में न घुसे। पर्ल उसी पुतले के साथ डांस करने लगी। डांस करते करते पर्ल पुतले को अपने साथी की तरह महसूस करने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी इंसान के साथ डांस कर रही हो। फिर अचानक उसने पुतले में डायरेक्टर का चेहरा देखा। एक पल के लिए वो चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को फिर से डांस में खो दिया। वो पुतले के साथ बिल्कुल एक कपल की तरह नाच रही थी, जैसे वो अपने किसी सपने को जी रही हो। पर्ल का यह अजीब बर्ताव साफ दिख रहा था कि उसकी मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा था। उसकी डांस की दीवानगी अब उसे पागलपन की ओर खींच रही थी। जब डांस करके वो घर लौटी तो काफी देर हो चुकी थी। घर पहुंचते हुए उसकी माँ ने उसे देरी के लिए डांटा। माँ के गुस्से ने पर्ल की खुशी को और दबा दिया। पर्ल आज पूरे दिन खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसने अपने पसंदीदा थिएटर में शो देखा था जिसमें उसका मनपसंद डांस परफॉर्मेंस था। लेकिन अब वह रात को घर लौटी और खाना खा रही थी। उसकी माँ ने उसे टोकना शुरू कर दिया। माँ ने गुस्से में कहा, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उसमें 8 सिक्के कम हैं, बताओ वो पैसे कहाँ खर्च किए, मुझे जवाब चाहिए। पर्ल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाते रहने लगी। यह बात उसकी माँ को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसने गुस्से में पर्ल की थाली खींच ली और कड़क आवाज में बोली, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, जब तक जवाब नहीं दोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन पर्ल ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और गुस्से में खाना छोड़कर चली गई। पर्ल का मन आज थिएटर में देखे गए डांस परफॉर्मेंस में ही उलझा था। उसे वो डांस और वहाँ की दुनिया बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। अगले दिन पर्ल की खुशी दोगुनी हो गई जब उसके पति की बहन, जो एक अमेरिकन थी, उससे मिलने आई। वह बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी।
उसकी ड्रेसिंग स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा था वह एक अच्छे और संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उसने पर्ल को बताया कि 2 दिन बाद चर्च में एक बड़ा ऑडिशन होने वाला है, जहां कई लड़कियां अपनी डांसिंग स्किल्स दिखाएंगी। जो भी डांस में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसे 7 शहरों में घूमने और परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यह सुनकर पर्ल की आंखें खुशी से चमक उठी। यह वही मौका था जिसका वह सपना देखती थी। पर्ल की ननद ने उसे बताया, मैं भी उस ऑडिशन में भाग लेने आई हूँ, लेकिन मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। पर्ल उत्साह में बोली, मुझे भी जाना है, यह मेरा सपना है, मैं भी ऑडिशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। उसकी ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम भी आ सकती हो, लेकिन किसी को बताना मत। उस बातचीत के बाद पर्ल के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वह अपने मन में बार बार यही सोच रही थी कि अब उसका सपना पूरा हो सकता है। रात को उसने थिएटर जाने का फैसला किया और डायरेक्टर से मिलने पहुंची। डायरेक्टर को अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मुझे ऑडिशन में हिस्सा लेना है, लेकिन मुझे इतना आत्मविश्वास नहीं है कि मैं किसी के सामने डांस कर सकूं। मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लेकिन मैं इस मौके को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। डायरेक्टर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अगर तुम्हारे अंदर डांस के लिए पैशन है तो तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। डांसिंग सिर्फ एक स्किल्स नहीं है, ये एक भावना है। बस अपनी भावनाओं को अपनी परफॉर्मेंस में उतारो और तुम जरूर सफल होगी। पर्ल उस रात डायरेक्टर की बातों से थोड़ी आश्वस्त हुई और खुद से वादा किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी। अब उसे उस दिन का बेसब्री से इंतजार था जब वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सकेगी। पर्ल के मन में इन दिनों कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी। एक तरफ वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित थी, वहीं दूसरी ओर उसका परिवार उसकी राह में बाधा बन रहा था। थिएटर डायरेक्टर के साथ हुई बातचीत ने उसे थोड़ी हिम्मत दी थी, लेकिन वह अभी भी उलझन में थी। डायरेक्टर ने उसे समझाया था कि सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम्हारे पास एक शानदार मौका है, उसने कहा, बस खुद पर भरोसा रखो। डायरेक्टर ने उसे प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रतिबंधित फिल्म भी दिखाई, लाइक 18+ मूवी, जो उस दौर में थिएटर में दिखाना इल्लीगल था। उसका मकसद केवल पर्ल का आत्मविश्वास बढ़ाना था। उस फिल्म के जरिए उसने उसे समझाने की कोशिश की कि कभी कभी अपने सपनों को हासिल करने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। पर्ल ने उसकी बातों पर सहमति जताई, लेकिन कहा, मैं अपने परिवार को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती, वह मुझ पर निर्भर है। उस रात घर लौटते समय पर्ल के दिल में द्वंद्व चल रहा था। वह अपने पति को बहुत याद कर रही थी। घर पहुंचकर उसने उसकी तस्वीरें देखी और सोचने लगी, अगर वह यहाँ होता तो शायद मुझे समझाता और सपोर्ट करता। लेकिन साथ ही उसके मन में स्वार्थी विचार भी आने लगे। अगर मेरा परिवार मेरे रास्ते से हट जाए तो मैं अपना सपना जी सकती हूँ और उसे पूरा कर सकती हूँ। अगले दिन उसने एक भयानक फैसला किया। वह अपने लकवाग्रस्त पिता को व्हीलचेयर पर बैठाकर झील के किनारे ले गई। वहाँ एक बड़ा मगरमच्छ पानी में मौजूद था। वह धीरे धीरे व्हीलचेयर को झील की तरफ धकेलने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह अपने पिता को मारने के विचार से परेशान न हो, बल्कि हल्का महसूस कर रही हो। लेकिन जैसे ही वह अपने पिता को पानी में धकेलने वाली थी, उसकी माँ अचानक वहां आ गई। पर्ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा। पर्ल तुरंत रुक गई और व्हील चेयर को वापस खींच लिया। उसकी माँ की आंखों में गुस्सा और डर था। वह समझ गई थी कि पर्ल के मन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उस दिन माँ और बेटी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन पर्ल की माँ के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि पर्ल के अंदर कुछ अजीब और खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। दूसरी तरफ पर्ल अब भी अपने सपनों और अपने परिवार के बीच फंसी हुई थी और उसका मानसिक तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। पर्ल के मन में उस रात बहुत गुस्सा और डर भरा हुआ था। उसने अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए ऑडिशन में जाने का ठान लिया। माँ के साथ हुए झगड़े में उसकी माँ बुरी तरह जल जाती है। पर्ल माँ को बेसमेंट में बंद कर देती है ताकि कोई उसे रोक न सके। इस कदम के बाद वह पूरी तरह खुद को अलग थलग और आज़ाद महसूस करने लगी। वह थिएटर पहुंची और डायरेक्टर से मिली। उसकी हालत देखकर डायरेक्टर को समझ आया कि पर्ल अब मानसिक रूप से टूट चुकी है। वह उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। पर्ल ने उसे गले लगा लिया और उसकी दीवानगी और अकेलेपन ने उसे डायरेक्टर के करीब ला दिया। दोनों ने उस रात को सेक्स किया और साथ में रात बिताई। सुबह जब पर्ल घर लौटने लगी तो डायरेक्टर ने उसे अपने साथ कार में चलने का ऑफर दिया। उसने खुशी खुशी मान लिया। रास्ते में उन्होंने बातें की और पर्ल ने अपने सपनों और संघर्षों के बारे में बताया। पर तभी उसने एक सैनिक को सड़क पर चलते देखा। युद्ध खत्म हो चुका था और सैनिक घर लौट रहे थे। पर्ल के मन में अचानक उम्मीद जगी कि शायद उसका पति भी लौट रहा होगा। डायरेक्टर उसे उसके घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पर्ल ने उसे अंदर आने का न्योता दिया,
लेकिन डायरेक्टर के साथ होने से उसे थोड़ी राहत मिल रही थी। घर पहुंचने के बाद वह उसे अंदर ले गई और उसे चाय पानी का ऑफर दिया, लेकिन उसके मन में अब भी वही डर और उलझन थी। डायरेक्टर ने घर के अंदर का माहौल देखा। जगह थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी। पर्ल ने यह बात बताते हुए बात बदल दी कि उसकी माँ बीमार है और बेसमेंट में आराम कर रही है। लेकिन डायरेक्टर को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। उसने कुछ सवाल पूछने शुरू किए। पर्ल की बेचैनी बढ़ने लगी। वह डायरेक्टर को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसकी पागलपन और अस्थिर मानसिक स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थी। डायरेक्टर ने जब बेसमेंट की तरफ जाने की बात की तो पर्ल का चेहरा डर और गुस्से से भर गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर को संदेह हो चुका था कि कुछ भयानक हुआ है। पर्ल की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां उसकी दीवानगी और सपनों के बीच की लड़ाई खतरनाक रूप लेने वाली थी। वह धीरे धीरे डायरेक्टर को बताने लगी, मैं यहाँ अपने पापा के साथ अकेली रहती हूँ, अपनी मम्मी के बारे में कभी नहीं बताती। फिर उसने उसे अपने कमरे और घर के बाकी हिस्से दिखाने शुरू किए। डायरेक्टर को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि घर की चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और तो और बेसमेंट से बार बार खटखटाने की आवाज आ रही थी। डायरेक्टर ने पूछा, क्या है ये आवाज? पर्ल बिना कोई परेशानी दिखाए जवाब देती है, मैंने अपने कुत्ते को बेसमेंट में बंद कर रखा है, उसे बाहर रखना ठीक नहीं है, वो भाग जाता है। लेकिन डायरेक्टर को कुछ अजीब सा लगने लगा, तो पर्ल ने उसे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करते हुए शेड में ले जाकर अपने सारे जानवरों के नाम बताने शुरू कर दिए। डायरेक्टर ने एक सवाल किया, और तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? पर्ल ने बिना झिझके कहा, मेरे पास तो कोई कुत्ता ही नहीं है। यह सुनकर डायरेक्टर को याद आया कि उसने पहले ही बताया था कि कुत्ता बेसमेंट में है। अब उसे भी कुछ अजीब लगने लगा। पर्ल को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। डायरेक्टर अब थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है पर्ल, मैं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है? जब डायरेक्टर जाने लगा तो पर्ल को लगा कि वह अब उसे लेकर कुछ जानने वाला है। अगर वह बाहर गया तो सबको उसके बारे में बता देगा और उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। गुस्से में पर्ल ने पूछा, तुम अचानक क्यों जा रहे हो? क्या तुमने कुछ देखा है? डायरेक्टर ने तुरंत कहा, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं बस जा रहा हूँ। लेकिन पर्ल को अब भी विश्वास नहीं हुआ। वह चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम कुछ छिपा रहे हो। डायरेक्टर अब डरने लगा और जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाला था, पर्ल अचानक बाहर आई और उसके सीने में तेज फावड़ा घुसा दिया। खून बहते हुए वह गिर पड़ा और डायरेक्टर की हालत इतनी बुरी हो गई कि वह कुछ देर में मर गया। जब उसने डायरेक्टर को मारने का फैसला किया तब उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। उसने डायरेक्टर को फावड़े से मारकर खत्म कर दिया और फिर उसे झील में फेंक दिया। इसके बाद वह बेसमेंट में गई और अपनी घायल माँ को चाकू से मार दिया। उसके पिता, जो कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे, यह सब देख रहे थे और उनकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। लेकिन पर्ल के लिए अब किसी की भावनाओं का कोई मतलब नहीं था। वह अपनी ऑडिशन के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। उसने अच्छे कपड़े और खुद को उस दिन का सबसे बड़ा स्टार मान लिया और जाने से पहले उसने अपने पिता को देखा, जो अपनी आंखों से सब कुछ बयां कर रहे थे। उसे लगा कि वह उसके सपनों के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। पर्ल ने अपने पिता को भी बेदर्दी से मार डाला। डायरेक्टर और उसकी गाड़ी को झील में फेंकने के बाद वह चर्च पहुंची। वहाँ बहुत सारी लड़कियां ऑडिशन के लिए आई हुई थी। हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। पर्ल को वहां अपने पति की बहन भी दिखी, जो उसे देखकर थोड़ी हैरान थी। उसने पर्ल को बताया कि जज केवल एक ही लड़की को चुनने वाले हैं, जो अमेरिकन दिखे और जिसके बाल गोल्डन हो। पर्ल ने अपनी बारी आने का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने पूरे जोश और उत्साह के साथ डांस किया। उसके अंदर का जुनून साफ दिख रहा था। लेकिन जजों को उसका प्रदर्शन और उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वे एक ऐसी लड़की चाहते थे जो अमेरिकन दिखे, और पर्ल उनके स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरी। जजों ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वह चुनी नहीं गई। पर्ल ने बहुत से मिन्नतें की। उसने रोते हुए कहा कि यह उसका सपना है, जिसके लिए उसने सब कुछ किया है। लेकिन जजों ने उसकी एक न मानी और उसे बाहर निकाल दिया। पर्ल बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका सपना, जो उसकी जिंदगी का मकसद था, वही खत्म हो गया। उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। तभी उसकी पति की बहन उसके पास आई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, पर्ल, मुझे अपनी दोस्त समझो, चलो घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। घर आकर भी पर्ल बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे यह एहसास हो रहा था कि अपनी ऑडिशन के लिए उसने अपने परिवार और डायरेक्टर जैसे 3 लोगों की जान ले ली और फिर भी उसे वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। वह अपनी गलती और अपने सपनों की दीवानगी में उलझकर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पर्ल का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। जब उसकी पति की बहन, जो उसे समझाने और सच्चाई जानने आई थी, पर्ल की मनोस्थिति को समझ गई तो उसे एक गहरी चिंता ने घेर लिया। पर्ल ने खुलासा किया कि उसने अपने ही परिवार के 3 लोगों को मार डाला है। यह सुनकर उसकी पति की बहन
भीतर से हिल गई, लेकिन उसने अपने डर को पर्ल के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसे समझ में आ गया था कि पर्ल का पागलपन किसी भी हद तक जा सकता है। पर्ल ने यह भी कहा कि उसे अब अपने पति की चिंता नहीं है। अगर वह युद्ध में भी मारा जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर उसकी पति की बहन को और भी धक्का लगा। उसने पर्ल को सामान्य करने की कोशिश की और कहा, तुम्हें अपने दिल की बात मुझसे शेयर करनी चाहिए, शायद इससे तुम्हारे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। इस बातचीत के दौरान पर्ल ने उसकी पति की बहन से यह भी जान लिया कि वह ऑडिशन के लिए चुनी जा चुकी है। यह सुनते ही पर्ल के अंदर जलन और गुस्सा उमड़ने लगा। पर्ल ने महसूस किया कि जिस सपने को पूरा करने के लिए उसने सब कुछ खो दिया, अब वही सपना उसकी पति की बहन जीने वाली थी। यह उसके लिए असहनीय था। पर्ल की पति की बहन, जो इस पूरे समय समझदार बनकर पर्ल को संभालने की कोशिश कर रही थी, अब स्थिति को और गंभीर होता देख वहां से निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। जब उसने बताया कि उसे 7 शहरों में जाने का मौका मिलेगा और यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है, तो पर्ल ने अपने गुस्से पर काबू खो दिया। वह चुपचाप खड़ी होकर कुल्हाड़ी खोजने लगी। जैसे ही उसकी पति की बहन ने वहां से बाहर जाने की कोशिश की, पर्ल ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसकी पति की बहन ने पर्ल के हाथ में कुल्हाड़ी देखी और डर से कांप उठी। वह समझ गई कि उसकी जान खतरे में है। वह तेजी से भागने लगी, लेकिन पर्ल का गुस्सा और दीवानगी उसे थमने नहीं दे रहे थे। पर्ल लगातार उसका पीछा कर रही थी। उसकी पति की बहन मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन पास में कोई नहीं था। खेतों के सुनसान इलाकों में दौड़ते हुए उसने बार बार पर्ल से मिन्नतें की, पर्ल प्लीज रुक जाओ, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम्हारे सपनों के लिए मैं कुछ भी करूँगी। लेकिन पर्ल को अब किसी की बात सुनने की समझ नहीं बची थी। उसकी आंखों में सिर्फ जलन और बदला था। उसने अपनी पति की बहन को खेत के कोने में पकड़ लिया और बिना सोचे समझे उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। उसकी पति की बहन ने आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पर्ल ने उसे बेदर्दी से खत्म कर दिया। पर्ल की पति की बहन के खून से लथपथ शरीर देखकर पर्ल ने महसूस किया कि उसने एक और गुनाह कर दिया, लेकिन अब वह पूरी तरह से अपने होश खो चुकी थी। उसने अपने परिवार, दोस्तों और अपने पति की बहन को भी मार डाला था। उसके सपनों ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया था। इस भयानक घटना के बाद पर्ल खून से सने अपने हाथों को देखकर थोड़ी देर के लिए रुक गई, लेकिन उसे कहीं से भी कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखों में दीवानगी साफ झलक रही थी। वह खेतों के बीच खड़ी रही, जैसे यह सब उसके लिए सामान्य हो। अब पर्ल पूरी तरह अकेली रह गई थी। उसके जीवन में अब कोई नहीं बचा था। उसके सपने और उसके पागलपन ने उसे हर उस रिश्ते से दूर कर दिया था जो कभी उसका सहारा हुआ करता था। पर्ल अपनी गहरी खोखली मुस्कान और दर्द छुपाते हुए अपने पुराने घर के डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके आसपास सब कुछ वीरान था। खून के दाग और बिखरे हुए सामान उसके पागलपन की कहानी बयां कर रहे थे, लेकिन पर्ल को इस सब की परवाह नहीं थी। वह एक खाली प्लेट के सामने बैठी थी और जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। तुम आ गए, उसने अपने सामने एक खाली कुर्सी की ओर देखते हुए कहा। मैंने बहुत इंतजार किया, हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही। आओ चलो खाना खाते हैं। उसकी आवाज में खुशी थी, लेकिन उसका चेहरा दर्द और अकेलेपन की गवाही दे रहा था। वह बार बार खुद से बातें कर रही थी, जैसे किसी अदृश्य साथी से बात कर रही हो। पर्ल का पागलपन अब अपनी चरम सीमा पार कर चुका था। वह अपने सपने के पीछे इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने परिवार, दोस्तों और हर रिश्ते को खत्म कर दिया। जो कुछ भी उसके पास था वह सब खत्म हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ अतीत की परछाइयां और खुद के बनाए गए भ्रम थे। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। हमें अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि उस दौड़ में हम अपनी जिंदगी के सबसे अनमोल चीजों को खो दें। अपने रिश्ते, अपनी पहचान और अपनी वास्तविकता को दांव पर लगाना कभी भी सही नहीं होता। एक इंसान को अपने सपने और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। सपने देखना जरूरी है। So that's it for today guys. If you enjoyed the video, then don't forget to subscribe my channel Movie Researcher and hit the like button. And if you have any suggestion for me, then let me know in the comment section.